हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं देवांश गौतम उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी उन तमाम छात्रों को लेकर आया हूं जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और किसी न किसी प्रकार से उनके मन में चल रहा था कि हमें या तो बीएसएफ में जाना है या तो किसी भी सेंट्रल के फोर्सेस में जाना है। तो आज मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने बहुत ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे एसएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, तमाम प्रकार की जितनी भी कहीं ना कहीं आपको वर्दी पहनने के इच्छुक हैं, उन तमाम साथियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी लेकर एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आप सभी खुश भी हो जाएं और मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डिमांड है, क्या क्या मांग है, किसमें कितनी पोस्ट है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी निकली है माय डियर। 24,369 पोस्ट निकली हुई है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम साथियों के लिए जो कहीं ना कहीं वर्दी का इंतज़ार करते हैं कि एसएससी कब, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये तमाम प्रकार की जितने भी हमारे पास सिक्योरिटी होती है भारत सरकार की, उसमें जाने के लिए इंतज़ार करते हैं। तो आइए आज मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें दिया गया है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म के लिए योग्यता क्या है और साथ ही साथ कब तक इसकी डेट है। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन जानेंगे। और तमाम साथियों के लिए एक बात और कहना चाहूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हो, तो हम समय समय पर आपको अपडेट कराते रहते हैं। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए या अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, भारत सरकार के द्वारा आप यहाँ देख सकते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, आयोग के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्या है नोटिफिकेशन? कांस्टेबल यानी जीडी की इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ, एसएसएफ, आपको क्या होगा, रिफाइलमैन एंड जीडी इन असम राइफल्स एंड सेपोई इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022। आइए आगे मैं आपको बता दूं कि कब से कब तक है। तो आप देख रहे हैं कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आवेदन करने की तिथि जो है आपकी, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तिथि जो है, तो कब से स्टार्ट हो गई है, यानी कल से आपकी स्टार्ट हो गई है। 27/10/2022 से ये प्रारंभ हो गया है। और कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 30/11/2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी रिसिप्ट प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो वही तिथि है 30/11, लेकिन कब तक, टाइम क्या बता रखा, रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, चालान के लिए क्या है, सेम डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है आपकी वो 1/12/2022 11 बजे तक। यानी कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि फॉर्म भर के रखते हैं कि पेमेंट बाद में करेंगे, तो ऐसे उन स्टूडेंटों के लिए जो है तो टाइम डेट कब तक दे रखा है, 1/12/2022 तक और शाम 11 बजे तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक, तो उसके लिए भी सेम ही है, कोई अलग से नहीं है। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, याद रखेंगे जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा और जो एग्ज़ाम होगा वो आपके जनवरी में होगा 2023 में। आइए
आगे और आपको मैं जो मेन आपको जानने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है, तो यहाँ भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं किसी पोस्ट आई है। तो बीएसएफ की है, और सीआईएसएफ की पोस्ट है, आईटीबीपी की पोस्ट है, एसएसएफ की पोस्ट है, सीआरपीएफ की पोस्ट है, एनसीबी की पोस्ट है। एनसीबी का मतलब क्या हो गया आपका, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। बहुत अच्छी पोस्ट होती है माय डियर। और साथ ही साथ आप आगे भी देख लें कि इसमें क्या क्या इसका दिया गया। तो याद रखें कि the examination will be advertised by SSC based on vacancies intimated by MAH। MAH का मतलब क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम से ये रिलीज़ किया गया है, यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये जितने भी फोर्सेस आती हैं आर्म्ड फोर्स, वो सभी के सभी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो कैसा एक्सेप्टेबल है, तो याद रखेगा ऑनलाइन मोड है ओनली। क्लियर। एग्ज़ाम क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। विल बी कंडक्टेड बाय कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। याद रखेंगे, दो ही माध्यम में अभी ये दे रखा है एग्ज़ाम का। आगे और ये आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन आप पेमेंट देख सकते हैं, आप देखेंगे कि पे स्केल अब क्या है। तो पे लेवल फर्स्ट जो है 18,000 से 56,900 तक है फॉर द पोस्ट ऑफ सोफिया इन एनसीबी एंड पे लेवल 3। आप यहाँ पेमेंट आप अपना देख सकते हैं। क्लियर। एंड वैकेंसीज आप देख सकते हैं। तो माय डियर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं वैकेंसी, एक एक करके वैकेंसी की बात करेंगे। फोर्स कौन कौन से, पहले बीएसएफ की बात कर लें। तो एससी में कितनी पोस्टें हैं, 1405 हैं, एसटी में 917 हैं, ओबीसी में 1980 हैं, ईडब्ल्यूएस में क्या है 887 हैं, और टोटल कितनी है तो 3733 अनरिजर्व्ड। एंड अनरिजर्व्ड का टोटल कितनी है 3733। और इन सभी को मिलाकर यानी बीएसएफ में यदि टोटल पोस्ट देखी जाए तो कितनी पोस्ट है 8,922 पोस्ट है। तो बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं बीएसएफ के लिए। तो जिनको बीएसएफ में जाना है और जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो रही है। साथ ही आप देखेंगे सीआईएसएफ के लिए, सीआईएसएफ में तो बहुत कम पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं। तो फिर भी सीआईएसएफ के लिए, एससी के लिए 8 पोस्टें हैं, एंड एसटी के लिए आपको कितने पोस्टें दे रखी हैं, 9 पोस्टें दे रखी हैं। साथ ही ओबीसी के लिए 18 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 और अनरिजर्व्ड के लिए 50 है। टोटल कितनी है 90 है। सीआरपीएफ में आप देख सकते हैं, तो ये आपकी पोस्ट सीआरपीएफ की दी हुई है। और आप देख सकते हैं इसी तरह किसकी, एसएसबी की, आईटीबीपी की, एंड एआर की, असम राइफल एआर मतलब होता है, और एसएसएफ की कितनी है 78 पोस्टें। तो आप इस पूरे में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं वो किस में आई हुई हैं, बीएसएफ में आई हुई हैं, सीआरपीएफ में आई हुई हैं, और थोड़े थोड़े मात्रा में जैसे आपके एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, और असम राइफल्स में हो गया, इनमें पोस्टें आई हुई हैं। बाकी आपको इनमें कमी देखने को मिल रही है। ये किसके लिए, ओनली फॉर मेल के लिए। फीमेल के लिए अलग से आपको दे रखा है। जिनको जाना है फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो भी अपनी सीटें देख सकती हैं एसटी के लिए। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा यदि फीमेल में देखा जाए तो कौन सी पोस्ट आई है, तो ये वही बीएसएफ में सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, एंड आईटीबीपी हो गया। क्लियर। और असम राइफल्स में आप देखेंगे कि महिलाओं की एक भी सीट नहीं है। तो फॉर्म भरते समय ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसा फॉर्म भर दे कि असम राइफल के लिए फॉर्म भर दे यहाँ वैकेंसी एक भी ना हो। तो ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में फोर्स के इसको अलग रखा है एनसीबी को। ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है, और इसमें क्या होता है कि ये ऐसी पोस्ट होती है कि मतलब एक क्राइम वाली है, यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो वाले हैं अपनी। तो एससी की कितनी पोस्ट हैं 25, एसटी की कितनी पोस्ट हैं 11, ओबीसी कितनी है 38, ईडब्ल्यूएस की कितनी 23, अनरिजर्व्ड की कितने 67, और टोटल कितने 164।
याद रखें गाइस, जिनका एनसीबी में हो जाता है वो बहुत ही लकी होते हैं और बहुत अच्छी रिस्पेक्टफुल इसकी पोस्ट होती है। तमाम उन स्टूडेंटों के लिए जो कहीं ना कहीं वो इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से, तो अब आपके लिए पोस्टें आ चुकी हैं। अब यहाँ देख सकते हैं टोटल पोस्ट आपको 24,369 प्राप्त है। आइए अब आगे हम जो आपको मेन चीज़ जानने की ज़रूरत है, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो याद रखेंगे माय डियर, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैकेंसीज इन CAPFS एंड असम राइफल्स यानी AR आर स्टेट UT एरिया वाइज, हैंस अ कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल PRC अगेंस्ट हिज स्टेट एंड UT। इसके और इसके लिए असम राइफल्स और CAPFS के लिए कैंडिडेट को क्या है, डोमिसाइल ज़रूरी है। साथ ही आप एज लिमिट देख सकते हैं, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी, कि 18 से 23 साल के बीच ही होना चाहिए और उसका जो जन्म हो वो 1/1/2023 में। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर, यानी इसके पहले जन्म ना लिया हो। क्लियर, यानी 2/1/2000 एंड लेटर देन 1105 इन नॉर्मल कोर्स। However, after relaxation of 3 years in upper age, the candidate should not have been born earlier than 2/1/97। जिनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है उनके लिए बता रखा है कि 3 साल का मिलेगा अधिकतम, और ये डेट ऑफ बर्थ उसकी होनी चाहिए। क्लियर। आइए अब आपको दिखाता हूँ किनको एज का रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। Permissible relaxation in upper age limit for different categories are as under। कोड नंबर जैसे फर्स्ट आपका कैटेगरी फर्स्ट में क्या है, SC एंड ST, इनके लिए क्या एज रिलैक्सेशन 5 ईयर, एंड OBC के लिए 3 ईयर, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस and rendered from the actual age as on the date of reckoning, and children and dependent of victims killed in the 1984 riots of communal riots of 2002 in Gujarat unreserved के लिए कितना दे रखा है, 5 ईयर। तो ये तमाम प्रकार की आपको छूटों के बारे में बता दिया, किनको कितने दिन की छूट मिलेगी। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। जो मेन बात आपको बतानी है वो क्या है सॉरी। अब जो आपको मेन चीज़ जानने की ज़रूरत है, और तो सारी चीज़ें पहले जैसे हैं, कुछ भी बदला हुआ नहीं है। ठीक है माय डियर, एंड इसके अलावा आपको जो मेन चीज़ जाननी, हाँ क्वालिफ़िकेशन। अब आप क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं कि योग्यता क्या है आपकी और इस डेट से। तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यानी जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेगा तो 1/1/2023 से पहले वह 10वीं पास होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। आगे कहता है कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। ध्यान रखेंगे कि ऐसे तमाम वो कैंडिडेट के लिए ये ज़रूरी है क्वालिफिकेशन, ठीक है। और अच्छा, कहने का मतलब ये था कि ऐसे छात्र मतलब प्राप्त करने वाले छात्र नहीं होने चाहिए क्वालिफिकेशन जो कहीं ना कहीं मतलब वो अवैध तरीके से प्राप्त किए हो, इस प्रकार का उनका क्वालिफिकेशन नहीं मान्य होगा। साथ ही अब आपको और बता देते हैं, हाँ
ऐसे स्टूडेंट जो एनसीसी कहीं ना कहीं लिए थे तो उनके लिए बेनिफिट है, यानी इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। द इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी ग्रांटेड एट द फॉलोइंग स्केल। उनके लिए बोनस पॉइंट क्या है, एनसीसी सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है बच्चा तो उसको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन का जो मैक्सिमम मार्क होगा उसका 5% एनसीसी वालों को मिलेगा। इसी तरह बी वालों को 3 मिलेगा और ए वालों को 2% मिलेगा। क्लियर। अब आइए आगे हम अब बात करते हैं आगे हाउ टू अप्लाई। ये तो आप सभी को सब बनता ही होगा कि अप्लाई कैसे करना है। आप जाके फॉर्म भरा सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी है, 100 रुपीज़। तो बहुत ही कम है, ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा चार्जेस, यानी 100 रुपीज़ है तो हर पेएबल है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड और हाँ, आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं सेंटर, तो याद रखिए सेंटर आपको बता दिया जाए, यानी अ कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर्स in the online application form in which he desire to take the examination. Details about the examination centers and regional office under whose jurisdiction these examination centers are located are as follows. क्लियर। तो अब देखिए कहाँ कहाँ लेंगे। तो जैसे एग्जामिनेशन सेंटर आर जो सेंटर कोड जैसे फर्स्ट है तो कहाँ कहाँ, भागलपुर ये कोड होगा, दरभंगा के लिए ये कोड होगा, मुजफ्फर के ये लिए, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज एंड वाराणसी ये दे रखा है। तो अब आप इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं कि कौन सी जगह कौन सा हमें सेंटर लेना है, जो जिस रीजन का हो, जिनको जो पास पड़े वो ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ इसने सेंटर बना रखा है तो याद रखेंगे, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई। तो इतना मध्य प्रदेश सब रीजन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश का ये कंबाइन दे रखा है। क्लियर। तो आप यहाँ से आप अपने सेंटर चूज कर सकते हैं, कौन किस रीजन से आता है तो वो अपने रीजन में अप्लाई करेंगे। स्कैम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड। अब देख लें अब अपना सिलेबस क्या क्या है माय डियर, और जो आपको तैयारी करनी है तो आप देख सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी consist of one objective type paper containing 80 क्वेश्चन। याद रखें क्वेश्चन कितने होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे। कैरिंग 2 मार्क्स ईच, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है तो आपके 2 मार्क्स का होगा। विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। अब आइए आप दिखाते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए में आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो तार्किक योग्यता एवं सामान्य जो आपकी रीजनिंग होती है उससे 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स का होगा। पार्ट बी में आपके जनरल नॉलेज होगा एंड जनरल अवेयरनेस होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में बहुत डिफरेंस है, तो इस बात को याद रखेंगे। जनरल नॉलेज जो होती है स्टैटिक नॉलेज कहलाता है वो, और अवेयरनेस का मतलब हो गया आपके करंट अफेयर्स वगैरह से। तो वो भी कितने मार्क्स है, कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स कितने होंगे, 40 होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये जो पार्ट सी है वो आपका अर्थमेटिक है। एलिमेंट्री का मतलब बेसिक मैथमेटिक्स जो आपकी आती है उससे क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का आएगा। एंड पार्ट डी में इंग्लिश एंड हिंदी, तो याद रखेंगे 10 मार्क्स के ये भी आएंगे, हिंदी इंग्लिश, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स होगा। और टाइम, जो आपको सबसे ज़रूरी बात है एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले कि आपके इस बात को जानना ज़रूरी है कि आखिर इस एग्ज़ाम में हमें समय कितना दिया गया है। तो माय डियर याद रखेंगे आपको जो टाइम दे रखा है 60 मिनट्स दे रखा है, 60 मिनट। और आपके पास क्वेश्चन कितने होंगे तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं कि 20, 40 और 60 और 80, यानी टोटल कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन।
टाइम कितना 60 मिनट, यानी आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। इसलिए तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए कि आपको एक नज़र में क्वेश्चन समझ भी आ जाए और सॉल्यूशन भी उसका लग जाए। और ऐसे तैयारी करने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं और आप अपनी बिल्कुल तैयारी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों होगी और बहुत ही जल्द आपको तैयारी करा दिया जाएगा। आपको यदि कांटेक्ट करना है, ऑनलाइन पढ़ना है या कि ऑफलाइन पढ़ना है, आप लोकल हैं तो आप इस लोकेशन के लोकल वालों के लिए मैं नंबर दे देता हूँ 9910196634 पर आप कांटेक्ट करें और आप अपनी कोचिंग को कंटिन्यू करें एंड स्टार्ट करें। तो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो जनरल इंटेलिजेंस हो, जनरल नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो एंड हिंदी हो। आगे अब आपको हम बता दें ख्याल क्वेश्चन कैसे होंगे आपके। सारे क्वेश्चन आपके जो भी होंगे वो कैसे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होंगे एंड द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। याद रखेंगे 1/2 मार्क्स आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। एक सही 2 गलत 0 मार्क्स हो जाएंगे। इसलिए जो सही हो उन्हीं को सॉल्व करें, तुक्का मारने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि मारेंगे तो आपके नंबर जो भी सही होंगे वो भी माइनस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो भी क्वेश्चन का लेवल होगा वो कैसा होगा, मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा, 10th तक का, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। अच्छा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का मतलब क्या होता है आप देख सकते हैं, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश patterns will be tested through question principally of the novel verbal type. These components may include question on analogies, similarities, and difference, spatial visualization, clear, and spatial orientation, visualization, memory, discrimination, observation, relationship, concept, arithmetical reasoning and figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding etc. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या आएगा। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखेंगे क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट्स विल बी amid and testing the candidates general awareness of the environment around him. Question will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will be also include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to sport, history, culture, geography, economic scan, general polity, Indian constitution, and scientific research, etc. तो आपको जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखेंगे नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग इन टू स्पोर्ट, यानी पड़ोसियों के जो पड़ोसी राज्य हमारे देश हैं वहाँ के खेल कूद से संबंधित, और इंडिया से आपके क्या क्या पूछे जाएंगे, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा, इतिहास से, कल्चर से, ज्योग्राफी से यानी भूगोल से, इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र, जनरल पॉलिटी आपकी राजनीति से, और भारतीय संविधान से, साइंटिफिक रिसर्च यानी जो जो अनुसंधान हो रहे हैं नए नए, तमाम प्रकार के इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल। दिस पेपर विल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम एंड computation of whole numbers, decimal, fraction, relationship between numbers,
fundamentals, arithmetical operation, percentage, ratio and proportion, average, interest, profit, loss, discount, mensuration, time and distance ratio and time and work, etc. साथ ही हिंदी इंग्लिश में क्या होगा, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी एंड हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। एक आपको पैराग्राफ मिलेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी कि आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। इसके बाद आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया यानी पीटी। तो इसमें क्या क्या रहेगा, तो याद रखेंगे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पर आपका पीटी होगा। जब आप इसमें पास होंगे, क्वालिफाई होंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तब आपका पीटी कराया जाएगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी विल बी कंडक्टेड बाय वेरियस centers finalized by the CAPFS. Detailed security of candidate eligibility document will be undertaken at the time of DME. Therefore, it will be the responsibility of the candidates to verify their eligibility as prescribed in this notice before appearing for CBE, PET, PST. Candidates or solicited for PET will be asked to go through biometric verification followed by PET. The PST shall include measurement of height, weight, chest and applicable। यो नॉर्मली गाइस जो आपके नॉर्मली फिजिकल होते हैं वही सब कुछ दिया हुआ है। अब आप देख लेंगे मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में आपको दौड़ना होगा, फीमेल के लिए 1600 किलोमीटर 8-8.5 मिनट में। रेस होगा एक आपका 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में होगा और इनका 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में होगा। तो अब याद रखेंगे दो दौड़ होंगी फॉर कैंडिडेट और अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन और कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन। कुछ लद्दाख रीजन वाले जो होंगे उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन होगा हाइट एंड रेशियो में। फिजिकल के लिए याद रखेंगे मेल के लिए आपको, मेल के लिए क्या है, तो मेल के लिए जो हाइट है तो हाइट 170 मीटर 170 मीटर है यानी 170 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 157 मीटर है। तो हाइट में ज़रूर अब अपना ध्यान रखेंगे। क्लियर? बस अब आगे अब आपको समझना होगा जो मेन चीज़ था मैंने आपको बता दिया। मेडिकल में आपको सबको फिट रहना है, किसी भी प्रकार की दांत, मुंह, नाक, आँख, कान में किसी प्रकार की कोई बीमारियां ना हो। आईडी प्रूफ के तौर पर आप ध्यान रखेंगे आधार कार्ड प्रिंट आउट होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये तमाम प्रकार की आपके पास होना चाहिए। तो इनको आप भी देख सकते हैं, बाकी हर एक चीज़ आपको जानकारी पहले से भी है। क्लियर? मोड ऑफ सिलेक्शन तो मैंने बता ही दिया, कंप्यूटर बेस्ड है और लगभग आपको ये कंप्लीट होता है। तो नोटिफिकेशन जो भी था एसएससी के थ्रू जो मेन चीज़ आपको जानने की ज़रूरत थी तो आपको कंप्लीट करा दी गई। बाकी जो भी हैं आपको सारी चीज़ें पता भी हैं। और तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये आपको छूटने न पाए। तो थैंक यू सो मच माय डियर, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अपडेट कर दूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।